Welcome everyone. I am here with the topic resources. In previous video, we try to discuss about the types of resources and classification of natural resources. In this video, we will try to discuss the human-made resources, human resource, as well as conserving resources. So that conservation of the resources that we will try to cover in this video. So ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, मानव निर्मित संसाधन. तो मानव निर्मित संसाधन का अर्थ हो गया कि जो मानव अपने यूज़ के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करता है, दैट प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट एंड सब्सटेंस विच ही यूजेज फॉर हिमसेल्फ एंड ही दैट ओरिजिनल फॉर्म जो है दैट इज़ चेंज, ही चेंजेस द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ दैट प्रोडक्ट. जो वस्तु है या सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, उसका जो असल स्वरूप है, ये मूल रूप है, उसमें कुछ परिवर्तन लेकर आते हैं एंड देन दैट इज़ यूज्ड. उसको हम यूज़ में लेकर आते हैं. तो जो हम जितने भी रिसोर्सेज आज हम यूज़ में लेकर आते हैं, आयरन जो है, आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न. तो जब इसका यूज़ हो गया तो ये परिवर्तन में आ गया और आज उसका कितने सारे यूज़ हो रहे हैं. बहुत सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं. बिल्डिंग्स में लेकर आते हैं, ब्रिजेस के लिए, रोड्स के लिए, मशीनरीज के लिए, व्हीकल्स के लिए, घरों में उपयोग लेकर आते हैं, टूल्स के लिए है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए हम उसको यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ तो उसके लिए दैट इज़ टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि तकनीक के माध्यम से दैट द प्रोडक्ट, दैट सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट दैट इज़ चेंज, उसका ओरिजिनल फॉर्म उसको चेंज करते हैं, दैट बिकम्स अ ह्यूमन मेड रिसोर्स. सो ह्यूमन मेड रिसोर्स मीन्स मानव निर्मित रिसोर्सेज विच आर मेड बाय द ह्यूमन्स फॉर द टू सेटिस्फाई हिज ओन डिमांड्स आर नोन एज द मैन मेड और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जैसे आयरन, बॉक्साइट, एनर्जी आर डिफरेंट सब्सटेंसेज, वी डेली यूज़ नंबर ऑफ सच अदर थिंग्स. तो ये सारे जो है इसके एग्जांपल है कि यो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है. देन नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स मानव एक खुद में एक संसाधन है, बिकॉज बाय द यूज ऑफ हिज आइडिया, बाय द यूज ऑफ हिज नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरी, स्किल, टेक्नोलॉजी. तो जो पीपल है दैट कैन मेक बेस्ट यूज़ ऑफ अ नेचर, हैंस मेक अ ह्यूमन अ यूनिक रिसोर्स. इसलिए वो एक यूनिक संसाधन हो जाता है, क्योंकि अपना वो जो भी विचार है, ज्ञान है, उसके माध्यम से वो नई नई चीज़ों को खोजता है, आविष्कार करता है और उसमें अपनी टेक्निक लेकर आता है, कौशल लगाता है, स्किल को डेवलप करता है. उसके द्वारा वो संभव हो जाता है टू मेक एनी ऑफ अ ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस एज अ रिसोर्स. तो मनुष्य को एक ये खास संसाधन बनाता है, क्योंकि जितने भी संसाधन है वो यूज भी ह्यूमन नहीं करने, एंड ह्यूमन इज हिमसेल्फ अ रिसोर्स, क्योंकि खुद में संसाधन है, दूसरों के लिए उपयोग में आता है. एज अ सोल्जर, सोल्जर इज यूजफुल. एज अ पॉलिटिशियन दे आर यूजफुल. टीचर्स दे आर यूजफुल. तो सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है. एक कारीगर हो सकता है, एक जो इंजन चलाने वाला है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता है. सो मानव खुद में एक संसाधन है, तो ही इज़ यूजफुल, ही इज़ वैल्यूएबल. जिसकी जितनी उपयोगिता होगी उसकी जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी. जो जितना ज़्यादा यूजफुल होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा है. जैसे एक मजदूर है, काम तो ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उपयोगिता उसकी किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए, तो उसके लिए जो उसकी जो यूज़फुल जो वैल्यू है, जो उसका जो पैसा है, तो यूटिलिटी तो है, लेकिन जो यूज़फुल जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू कम है, इसे उसको वेजेस कम मिल रहे हैं. तो एक साइंटिस्ट हो सकता है, उसकी जो स्किल है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है, उसका जो समय है वो ज़्यादा यूज़फुल है, इसीलिए उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, उसको ज़्यादा मिले. इस तरह से बिजनेसमैन हो सकते हैं. तो
मानव खुद में संसाधन वो बनेगा समय के साथ, और उसके अंदर में कितना ज्ञान है, कितना कौशल है। तो हमें भी, जो आप बच्चे हैं, आपको अपने अंदर में कौशल में सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर कौशल में सुधार लाएंगे तो उससे एक तो संसाधन का निर्माण होगा, और आप खुद में, तो आदमी जो यूँ इंसान नहीं है, वो खुद में भी एक बहुत बढ़िया जो है संसाधन बनेगा, और उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। समाज में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जितना आदमी जितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, उसकी वैल्यू समाज में उतनी बढ़ जाती है। एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है जिसकी कि समाज में बहुत ज़्यादा उपयोगिता हो सकती है। मदर टेरेसा, तो उन्होंने जो है सामाजिक कार्य किए और अपने आप को कितनी ऊंचाई तक लेकर आ गए। तो दैट विल मेक अ ह्यूमन एज अ रिसोर्स। तो मनुष्य और ज़्यादा संसाधन निर्मित करता है, उसे मानव संसाधन कहलाते हैं। जितने भी हम यूज में लेकर, जितना हम अपने आप को यूज करेंगे दूसरों के लिए, और हमारी उपयोगिता वैल्यू जो है उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। दैट बिकम्स ह्यूमन एज अ रिसोर्स। इसीलिए HRD जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसमें इसको रखा गया है कि हमने उसको संसाधन को निर्मित भी करना है। देन नेक्स्ट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो कंजर्विंग रिसोर्सेज में संसाधन का जो संरक्षण है वो भी बड़ा ज़रूरी है। संसाधन को जो संरक्षित करने के लिए, सो यूजिंग द रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग द टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। कि संसाधन का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना है। सतर्कतापूर्वक उपयोग का मतलब है कि हमने मिस यूज़ नहीं करना है। सो वन इज मिस यूज़ को हमने अवॉइड करना है, और इफ़ पॉसिबल वी हैव टू री यूज़ इट। इफ़ देन रिसाइकल, जो हमारे जो जो 3 R's है, हम उसको यूज़ में ला सकते हैं। तो जो 3 R's है, रिड्यूस भी करना हमने यूज़ को। तो 3 R's आर री यूज़, रिसाइकल एंड रिड्यूस। मिसयूज़ को हमने अवॉइड करना है, तो सतर्कतापूर्वक उपयोग में करना है, और नवीकरणीय उसको समय देना है फॉर टू रिन्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो दैट विल बी नोन एज अ द संसाधन संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज। सो दैट इज that if we will not conserve the resources, because the resources are very limited, जब संसाधन एक बहुत कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, प्रेशर ऑन द रिसोर्स इज इंक्रीजिंग, सो व्हाट विल हैपन, ऑल दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल दे विल बी एग्जॉस्टेड। अगर वो सब खत्म हो गए तो फिर जो ये संसार है उसका क्या होगा। सो वी हैव टू थिंक फॉर द कमिंग जनरेशन्स। फ्यूचर वालों को, फ्यूचर में जो आने वाली जो संसाधन, जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, भावी पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए भी हमने ये संसाधनों को, जितने भी हम, जो भी, चाहे वो पानी है, वो लोहा हो सकता है, वो कॉपर हो सकता है, दैट कैन बी अ पेट्रोल, दैट कैन बी अ नेचुरल गैस, कोल, जितने भी सारे संसाधन हम यूज़ में लाते हैं, हमने कोशिश करनी है कि हमने उसको जो है कंजर्व करना है। कंजर्व मीन्स फॉर द फ्यूचर यूज़, फ्यूचर के लिए बचा कर रखना है। तो अगर हम उसको संजो कर रखेंगे, सतर्कतापूर्वक उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने यूज़ नहीं करना, यूज़ तो करना है, लेकिन हमने ऐसी कुछ टेक्निक लेकर आनी है कि हम उसको कैसे कम यूज़, कम इसमें हम उसको ज़्यादा उपयोग में ला सकते हैं। सो दैट विल कीप दैट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। तो हम आगे जो हमें, जो हमारे जो पूर्वजों द्वारा दिया गया, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो हम आने वाले बच्चों के लिए क्या देंगे, तो ये हम पर डिपेंड करता है। सो दैट इज़ वाई कंजर्विंग द रिसोर्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कंजर्वेशन करना बड़ा ज़रूरी है। सो नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एज वी डिस्कस्ड कि कंजर्वेशन ऑफ द रिसोर्सेज फ्यूचर के लिए हमने यूज़ करना है। तो फ्यूचर के लिए जब यूज़ करेंगे तभी तो हम सस्टेन मीन्स टू लिव लॉन्गर, लंबे समय तक हम तभी जी पाएंगे अगर हम जो है, जो रिसोर्सेज है, उनको हम बड़े केयर से हम यूज़ करेंगे। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन टू लिव लॉन्गर। सो दैट इज बैलेंसिंग द नीड to use the resource and also conserve them for the future generations is known as a sustainable development, सतत पोषणीय विकास। जब हम उसको आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ रखेंगे, so that is balancing the need to use the resource and to conserve for the futures, that is known as a sustainable development। तो
हमें कोशिश यही होनी चाहिए, करनी चाहिए कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसको यूज़ में इतना ही लेकर आएँ जितना हमारे लिए ज़रूरी है, मिसयूज़ न करें। अवॉइड करना है हमने मिसयूज़ को। और आने वाली जनरेशन्स के लिए हम क्या दे सकते हैं? अगर हम पेड़ पौधों को कम कर रहे हैं तो उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू प्लांट द ट्रीज़। तो ट्रीज़ को हम प्लांट नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन? टेम्परेचर विल राइज। टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिसबैलेंस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। तो वैसे ही हमें सोचने की ज़रूरतें हैं कि जितने भी रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, हमने उनको बड़े केयरफुली यूज़ करना है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमने उनको लेकर आना है, देना है। पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। पानी कम होने का मतलब जो पीने योग्य पानी है विच इज़ वेरी लेस। तो उसके लिए हमें अल्टरनेटिव क्या लाने पड़ेंगे? तो जितने भी रिसोर्सेज है हम रीयूज़ तो ठीक है, हम मिनिमाइज़ कर देंगे, 3 आवर्स का कर लेंगे और अवॉइड कर लेंगे। तो हमने क्या करना है कि जो रिसोर्सेज है उनके लिए हमने एक अल्टरनेट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो इफ़ वी विल फाइंड आउट द अल्टरनेट भी लेकर आना पड़ेगा। अल्टरनेट कुछ एक विकल्प खोजना पड़ेगा कि इस ये नहीं तो ये यूज़ करें क्या? तो दैट विल मेक दैट रिसोर्स तो जो सस्टेन हो जाएगा लंबे समय तक, उसको हम यूज़ में ला सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो घरों में देखेंगे तो पहले के घर किस तरह के बने होते थे, तो आज जो है लकड़ी की जगह पर कुछ और यूज़ हो रहा है। आज एल्यूमिनियम भी यूज़ होता है, लोहा भी यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक भी यूज़ हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो रही। तो उससे क्या हो गया कि जो एक रिसोर्स हम यूज़ कर रहे थे उस पर हमने जो फोकस है थोड़ा कम हो गया, उसका स्ट्रेस कम हो गया, तो वो जो है लंबे समय तक में जीवित रह पाएगा। तो सिमिलरली वी हैव टू फाइंड आउट द अल्टरनेटिव्स ऑल्सो। देन नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कुछ प्रिंसिपल्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत पोषणीय विकास के लिए कुछ सिद्धांत जो है क्या ज़रूरी है। वन इज द रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। जितने भी स्वरूप है जीवन के, हमने उनको आदर करना है और उनकी देखभाल करनी। ये हमारी हमारी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे वो छोटा जीव है, कीड़ा हो सकता है, एक चींटी हो सकती है, उसकी बड़ी उपयोगिता है। हम नहीं जान पाएंगे कि वो हमारे लिए कितना उपयोगी है, खेतों के लिए कितना उपयोगी होगा। ऑक्सीडाइज करता है वो, नीचे जो सॉइल है, सॉइल को ऑक्सीडेशन में वो मदद करता है। जब वो उसके छोटे छोटे छेद करेगा, पोर्स करेगा, तो उसमें जो है ऑक्सीजन के कण जाएंगे। ऑक्सीजन के कण जो है अंदर जो पौधों के लिए काम में आएंगे। इसी तरह से जो सभी स्वरूप जितना भी है वो उनको हमें आदर करना पड़ेगा। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। जो मानव जीवन है उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो मानव का जीवन की गुणवत्ता क्या है कि हमारे अपने अंदर में हमने वैल्यूज़ को इंक्रीज करना है। वैल्यूज़ इंक्रीज होगी जब हम दूसरों के प्रति कुछ अच्छा सोचेंगे, एक पॉजिटिव थॉट रखना है। अगर हम अपने अंदर में नेगेटिविटी लाएंगे तो हमारे अंदर की क्वालिटी कहाँ रही। हम जो है दूसरों के प्रति गलत सोचेंगे, व्यवहार हमारा गलत रहेगा। दूसरों के प्रति नहीं, आदमी के प्रति नहीं, हमारे नेचर के प्रति भी, हमारे अगर जानवरों के प्रति भी अगर हमारी वो जो सोच है वो सही नहीं है तो हमारी क्वालिटी जो लाइफ ह्यूमन की है वो कैसे बढ़ेगी। तो अगर हम इंसान हैं तो इंसान को रहते हुए इंसान के जो गुण है उनको हमने बढ़ावा देना पड़ेगा। अपने जो दोष है उनको कम करना पड़ेगा और एक हमने एक वातावरण ऐसा बनाना है, एटमॉस्फियर वेयर ऑल कैन लिव टुगेदर। एक हम अपने को न देखते हुए सब के बारे में, सर्वे संतु सुखिन, सारे जन जो है सुखी होने चाहिए। ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। देन कंजर्विंग द अर्थ वाइटलिटी एंड द डाइवर्सिटी। पृथ्वी की जो जीवन शक्ति और विविधता है उसका संरक्षण करना है। तो जितनी भी जो जीवन है, जीवन शक्तियों को, इसको हमने बड़ा प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि ये हमारे जो फूड साइकिल्स है या इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको ये बना के रखता है, नहीं तो ये ख़त्म हो जाएंगी। और डाइवर्सिटीज, ये डाइवर्सिटी बड़ी ज़रूरी है। अगर विविधता नहीं रहेगी तो सुंदरता नहीं है उसमें। तो सुंदरता के लिए और हमें लंबा जीने के लिए डाइवर्सिटी, अगर एक ही प्राणी रहेंगे तो
लंबे समय तक में जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमारा जो डिसबैलेंस हो जाएगा, जो हमारा जो फूड साइकिल है, इकोलॉजी है, वो सारी डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट इफ़ ओनली वन स्पीसीज विल सर्वाइव। अगर ऐसा होगा तो जीवन जो है, जो पृथ्वी है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए सबका जीना, सबके लिए रहना जो है बड़ा ज़रूरी है। तो कंजर्व उनको हमने फ्यूचर के लिए हमने प्रोटेक्ट करके रखना है, संरक्षण करके रखना है। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए खुद की भी, और आसपास के जो लोग हैं उनको भी हम अवेयर करें। तो अवेयर करना है। अवेयर ये नहीं कि दूसरों को तो बोलते रहें लेकिन खुद कुछ नहीं करें, तो ये एक दिखावा हो जाएगा। तो हमारे जो एफर्ट्स है दैट शुड बी प्रैक्टिकल, कर्म करते रहें। देन द मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें कोशिश करनी है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हम हरास कम से कम, जितना भी हम कम कर सकें। और कोशिश होनी चाहिए कि हम, अगर हमारे से कुछ बन पाए, हम कुछ नया उसका सृजन कर पाए, तो हमें कोशिश करनी चाहिए। अगर हमारे से एक पौधा लग जाए, फलदार पौधा हो, वट वृक्ष हो, पीपल का हो, तो कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो कोशिश करें कि हम अगर उसको 3-4 साल अगर हम उसका देखभाल करते हैं, तो आगे आने वाले समय में वो कितना बड़ा एक वृक्ष बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह से हम कुछ और छोटी छोटी चीज़ों को, जानवरों के प्रति भी हम अपना स्नेह रख सकते हैं। तो बाकी जितने भी हैं रिसोर्सेज हैं, हमने उसको मिसयूज़ नहीं करना है। देन चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। अपना हमारा जो व्यक्तिगत व्यवहार है और उस अभ्यास में परिवर्तन लाने पड़ेंगे। तो परिवर्तनों में हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम पर्यावरण को कम प्रदूषित करें। प्रदूषण किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, तो उस प्रदूषण को कम करना है। हमारे अपने छोटे छोटे एफर्ट्स हो सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। और हम पर्यावरण को और सुंदर बनाने के लिए और एक अच्छा जीवन देने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे वो जो है अभ्यास होना चाहिए, वो हमारे अंदर में एक ज़ील होनी चाहिए। कोशिश करें कि अगर हम कहते हैं कि भाई जब बर्थडे मनाते हैं तो एक पौधा लगाएं, जानवरों की देखभाल करें, जो डेस्टिट्यूट्स है उनकी केयर करें। जो खर्चा हम यहाँ करते हैं, तो हो सके कि अगर हमसे बन पाए तो वहाँ पर मैं भी कुछ यूज़ में ला दें। अगर हम हर every year we will plant a tree, if we will survive for 80 years, 90 years, 60 साल, 50 साल, जो जो जितने जी सकते, अगर वो एक प्रण करता है तो कितने पौधे जो है विरासत में दे देंगे। जीव जंतुओं को अगर देखभाल करते हैं, नहीं मारेंगे, तो दैट इज दैट वी हैव टू चेंज आवर पर्सनल एटीट्यूड। देन अनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना होगा। समुदायों को हमने खुद के लिए ही नहीं, सबको, बाकी को भी हमने जो है इसको यूज़ में लेकर आना है कि हम कैसे उनको सबको जो है इसके यूज़ में, जो लोग हैं हम उनको अवेयर कर पाए। अवेयर करेंगे तो जो एनवायरनमेंट है हमारा वो बहुत वो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। Hope you would have understood. So in this video we try to cover the class 8 the second chapters, the topics human made resources, human resource, conserving resources, sustainable development, and some principles of sustainable development. Thank you.